एक्सरसाइज 10.6 मैथ क्लास 9th हम क्वेश्चन 5th को देखेंगे। प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ ए रोहम्बस एज डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। यहाँ पर आप देख लीजिए ABCD एक रोहम्बस है और इसका एक साइड देख लीजिए, एक साइड CD को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल को ड्रॉन किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल AC और BD का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट से होकर सर्कल पास कर रही है। तो हमें देखिए प्रूव करना है कि सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट O। तो आपको यह प्रूव करना है कि यह सर्कल इस पॉइंट से यानी कि O पॉइंट से पास करती है, यानी कि होकर गुजरती है। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए ABCD इज ए रोहम्बस। आप पिक्चर में देख लीजिए ABCD एक रोहम्बस है और यहां पर लिखिए डायगोनल ऑफ रोहम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। आप जानते हैं कि रोहम्बस का जो डायगोनल होता है वह देखिए 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर देख लिए हमने 90 डिग्री मार्क कर रखा है। तो देखिए आप इस एंगल को ले लीजिए, एंगल AOB। तो हमने यहाँ लिख दिया, इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यह सर्कल है ना, तो हम देखिए यह डायमीटर है, तो हम इसके ऊपर पार्ट का चर्चा कर रहे हैं। इन द सेमी सर्कल इस तरीके से एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और इसके लिए आप रीजन लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आप देखिए इस सेमी सर्कल को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, इस डायमीटर के दोनों पॉइंट के मदद से यहाँ पर जो एंगल बना था यह एंगल 90 डिग्री का होता है। Therefore एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लिख दीजिए एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसे आप इक्वेशन सेकेंड मार्क कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप देखिए रोहम्बस का ये जो एंगल है एंगल AOB और यह सेमी सर्कल का जो एंगल है एंगल COD, दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और एक ही पॉइंट पर बनाते हैं, यानी कि O पॉइंट पर बनाते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि देयरफॉर सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट O। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और इस चैप्टर के थ्योरम्स 1 to 12 को एक बार आप जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अब हम क्वेश्चन 6 को देखेंगे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आप इस पिक्चर में देखिए ABC एंड D एक पैरेललोग्राम है। द सर्कल पासेस थ्रू AB and C intersect CD produced if necessary at E। Prove that AE is equal to AD। तो यहाँ पर देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर सर्कल देखिए AB और C पॉइंट से तो होकर गुजरती है। अगर यह सर्कल D पॉइंट से भी होकर गुजरती है तो ठीक है, नहीं तो D को आगे की तरफ देखिए E पॉइंट पर बढ़ाया जाएगा तो सर्कल इन चारों पॉइंट से होकर गुजरेगी। तो हमें यह प्रूव करना है कि AE इज इक्वल टू AD। तो पिक्चर में देखिए AE यह इक्वल होगा AD के, यानी कि इस पार्ट के। तो आप लिखिए यहाँ पर एंगल AED प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पर रीजन लिखिए अपोजिट एंगल
ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप देखिए पैरेललोग्राम ए, बी, सी और ई एग्जैक्ट ये सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, तो ए, बी, सी, डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए। अब लिखिए एंगल ADE प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे आप इक्वेशन सेकंड मार्क कर दीजिए और यहां पर लिखिए रीजन में बाई लीनियर पेयर। अब आप इसे पिक्चर में देखिए, एंगल ADE, ये देखिए AD और E ये वाली एंगल, और यहां पर देखिए एंगल ADC, एंगल ADC ये वाली, ये लीनियर पेयर हो गया ना, तो इसे हमने इक्वेशन सेकंड मार्क कर दिया है। एंगल ADC इक्वल हो जाएगा एंगल ABC, और यहां पर आप लिख दीजिए रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आप इसे पिक्चर में देखिए एंगल ADC, ये देखिए एंगल ADC ये वाली एंगल इक्वल होगा एंगल ABC के, तो ये देखिए एंगल ABC के, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ADC इन इक्वेशन सेकेंड। अब जरा देखिए यहां पर ADC का वैल्यू पुट करना है। ADC का वैल्यू क्या है? एंगल ABC है। आप इक्वेशन सेकेंड को पहले लिखिए एंगल ADE, और यहां पर देख लीजिए एंगल ADC है ना, तो ADC के जगह पर एंगल ABC हम लिखेंगे, तो हमने लिख दिया एंगल ABC, और यह इक्वल हो जाएगा 180 के। यहां पर देख लीजिए आप। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, और देखिए आप इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये देख लीजिए इक्वेशन थर्ड है। यहां पर देखिए RHS पार्ट को 180 डिग्री है, और यहां पर भी देख लीजिए RHS पार्ट को यह 180 डिग्री है, तो इसके LHS पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसे लिखिए एंगल AED प्लस एंगल ABC इक्वल, आप इसे लिखिए एंगल ADE प्लस एंगल ABC, और यहां पर देखिए एंगल ABC और एंगल ABC आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर बचा एंगल AED इक्वल टू एंगल ADE। अब आप इसे पिक्चर में देखिए एंगल AED, देखिए AED ये वाली एंगल, और एंगल ADE ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो एंगल AED के सामने वाला साइड देखिए AD, तो यहां पर लिख दीजिए AD, यह इक्वल हो जाएगा एंगल ADE के सामने वाला साइड क्या है? AE है, तो आप लिख दीजिए AE, और इसके लिए आप रीजन भी लिख दीजिए अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमें यही प्रूव करना था। मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।